नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। किसान भाइयों, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ गेहूं उत्पादन के मामले में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश माना जाता है। तो किसान भाइयों, किसान गेहूं की बेहतर पैदावार के लिए खेत में समय पर उर्वरक का छिड़काव अगर ना किया तो बहुत ज़्यादा गेहूं में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो किसान भाइयों, पोटासियम गेहूँ के लिए सबसे अधिक आवश्यक पोषक तत्व माना जाता है, इसलिए उर्वरक डालते समय इसकी मात्रा खेतों में अधिक कर देनी चाहिए। किसान भाइयों, क्या होता है कि गेहूं की फसल में पोटेशियम की मात्रा 7% से अधिक होनी चाहिए। किसान भाइयों, क्योंकि पोटेशियम गेहूं के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर ज़रूरत पड़े तो किसान फास्फेट और सल्फर का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अगर उत्पादन बढ़ाना है तो सल्फर और फास्फेट का भी प्रयोग करना चाहिए। तो किसान भाइयों, आप गेहूं की फसल को फास्फेट और सल्फर की कमी को भी पूरा कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर गेहूं की उत्पादन बढ़ाना है तो गेहूं का उत्पादन तभी बढ़ेगा जब बालियों में विभिन्न प्रकार के उर्वरकों को डाला जाएगा। तो किसान भाइयों, खेत में नाइट्रोजन की भरपूर इस्तेमाल भी करना चाहिए। इसमें गेहूं में बालियों में दानों की संख्या बढ़ती है। किसान भाइयों, अधिक उपज देने वाली फसलों में लगभग 40 से 45 दिनों में बालियां आना प्रारंभ हो जाती हैं, लेकिन नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं हो पाती है। तो किसान भाइयों, नाइट्रोजन डालना बहुत ही अति आवश्यक है। किसान भाइयों, गेहूं की बुवाई करने के बाद किसानों को खेत के नियमित दौरा करते रहना चाहिए, जिससे कि फसल के ऊपर पड़ने वाले मौसमी असर का पता आसानी से लग सके। किसानों के खेत में पीला रतुआ रोग भी संक्रमित पौधों में दिखाई देता है, तो उन्हें निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए, जिसमें कि दूसरा पौधा भी संक्रमित ना हो जाए। किसान भाइयों, अगर न्यूट्रिएंट की बात किया जाए तो गेहूं की अच्छी फसल के लिए किसान खेत में न्यूट्रिएंट भी डाल सकते हैं। इसमें पौधों में अच्छी ग्रोथ होती है और अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। तो किसान भाइयों, गेहूं की अच्छी पैदावार तभी होगी जब फसल में हरियाली रहेगी। किसान भाइयों, गेहूं की पत्तियां अच्छी होंगी तभी तो अच्छा उत्पादन होगा। तो किसान भाइयों, अगर नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और सल्फर इस्तेमाल करते हैं तो एक अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। किसान भाइयों, अगर कीटनाशक से बचाने में के लिए आप एक अच्छा कदम उठा सकते हैं। तो किसान भाई, खेतों में फसलों को कीट पतंग और रोग से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के खरपतवार भी आपको निकाल कर फेंकने पड़ते हैं। किसान भाइयों, अगर गेहूं की उत्पादन बढ़ाना है तो गेहूं में कल्लों की मात्रा भी बढ़नी चाहिए। किसान भाइयों, गेहूं में कल्लों के फसल के विकास के आधार पर होता है। हर कल्लों में एक बाली पाई जाती है और बालियों की संख्या में जितनी अधिक इजाफा होगा उतना ज़्यादा उत्पादन होगा। किसान भाइयों, गेहूं बोने से पहले मिट्टी की जांच सही कर लेनी चाहिए। अगर आप गेहूं का बीज बोते हैं तो मिट्टी की जांच करना बहुत ही अति आवश्यक है, ताकि सभी प्रकार के पोषक तत्वों को पता चल जाए और उनकी भरपाई भी की जा सके। अगर खेत की जुताई की बात किया जाए तो उसकी तैयारी करना बहुत ही आवश्यक है। किसान भाइयों, अगर किस्म की बात किया जाए तो महिको सिंजेंटा और कावेरी के प्रमुख बीज होते हैं, जो कि अधिक उत्पादन देने वाले होते हैं। किसान भाइयों, बुवाई की बात किया जाए तो एक निश्चित दूर पर गेहूं की बुवाई करनी चाहिए, जिससे उत्पादन अच्छा हो सके। किसान भाई, अगर सिंचाई की बात किया जाए तो गेहूं में पहली सिंचाई 21 दिन के बाद करनी चाहिए, जिससे किसान भाइयों, अगर सिंचाई की बात किया जाए तो गेहूं में 21 दिन के बाद ही पहली सिंचाई करनी चाहिए और दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिन के भीतर करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, अब दूसरी सिंचाई की तैयारी हो रही है, तो अगर गेहूँ में अच्छा उत्पादन चाहते हैं तो 40 से 45 दिन की सिंचाई के पूर्व ही यूरिया खाद का छिड़काव एवं पोटास का भी, नाइट्रोजन का भी साथ ही साथ छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे कि अच्छा उत्पादन हो सके। किसान भाई, अगर पौध संरक्षण की बात किया जाए तो गेहूं में मुख्यतः जल गलन और पत्ती झुलसा रोग होता है, तो इसको बचाने के लिए कार्बेंडाजिम का भी प्रयोग किया जाता है। किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।